एक ये रीज़न था इस रिजॉर्ट में आने का, तो यहाँ पे काफ़ी सारी। अरे भाई यूट्यूबर भाई व्हाट्सअप अभी स्टार्ट तो कर लें दो। एंड गाइज ये है वो रिजॉर्ट जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ पे हमारी बुकिंग थी आज की। और ये रिजॉर्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व में। पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरा कैमरा नहीं भीगा। एक टाइम में ऐसा हो रहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार पता नहीं कैमरा और इसका सबका क्या होगा, क्योंकि अपने तो भीग जाता है, सूख जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े तो सूख भी जाते हैं, लेकिन कैमरा वगैरह खराब हो गया तो फिर बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है, मेरा गोप्रो खराब हो चुका है और मैं अपने गैजेट से वगैरह से बहुत अटैच हूँ। और हमारे साथ जो राइडर्स आए 14 से 15 राइडर्स आए हैं, जो दिल्ली एनसीआर के हैं, सारे मोस्टली दिल्ली के हैं। मैं बात करूंगा उस बारे में। भाई तुम अभी भी फ्रेश लग रहे हो। नहीं मैं अपना दर्द बयां करना चाहता हूँ। अच्छा उसका एक पूरा व्लॉग बनेगा फिर। तो रॉकी जो देख रहे हो आप, मुझे एग्जैक्टली इसका चेहरा याद नहीं था, उस टाइम बहुत छोटा हुआ करता था। कौन सी क्लास में था जब हम लोग? 9th में फर्स्ट टाइम हॉकी खेली थी मैंने। 9th में थी ना। अब मेरे को पता नहीं तू जब मैं था कि तब तू भी था। मैंने देखा आपको। अच्छा देखा हुआ है, ठीक है। केवी से पढ़े हम लोग। जब मैं 12th में आया था तो हम लोगों ने केवी नेशनल खेला था हॉकी में। तब रॉकी भी था, होशी भी था हॉकी टीम में, और रॉकी था। रॉकी में इतने अच्छी तरह जानता नहीं था बाय फेस, अब तो उस टाइम पे बहुत छोटा भी था। तो होशी ने बताया कि ये उस टाइम टीम में था और उसका निकनेम था, जो बता दूँ, अगरबत्ती। उस टाइम पे पतला हुआ करता था, अब तो गेनिंग चल रही है। और ये वाला जो बैग है वो पीछे हमने बांधा हुआ था अच्छे तरीके से। मतलब ये तो ऐसे छोड़ देते जैसे बैग को हमने, ये जो लावारिस बैग हो, ये पॉलीथीन ऊपर डाल दी है ताकि जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वार्जिंग का सामान है वो भीगे ना। बाकी पूरा पीछे नीचे गीला हो चुका है, इसमें कपड़े वगैरह लोअर है नीचे की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गीला भी हो गया तो सूख जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ थी वो थी मेरे जो बैकपैक में, यानी ड्रोन वगैरह और जितने भी कैमराज वगैरह है। अब इसको निकालते हैं एक बार सामान को और ऊपर ले जाता हूँ। एंड ये है रिजॉर्ट का बैक साइड का पार्क, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो गए थे, हम लोगों ने चेंज कर लिए। रिजॉर्ट ठीक लग रहा है अभी तक तो फिलहाल। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच के लिए थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बारिश का पता है यार कि बीच में जैसे दिखा मैंने, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से यहाँ पे पहुँचने में लेट हो गया था। और हम लोगों का एक ट्रैक था। कौन सा ट्रैक करने वाले थे हम लोग? पांडू पुल एक ट्रैक है यहाँ पे आसपास। हनुमान मंदिर है वहाँ पे, तो उसके लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है अराउंड 45 to 1 आवर की। क्योंकि बारिश की वजह से लेट हो गए, वो हम लोगों ने स्किप कर दिया और डायरेक्ट हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। कहाँ पे खाना आप जा रहे हैं लंच करने के लिए? ओहो, एंड दिस इज़ गाइस पूल एरिया। एक ये रीज़न था इस रिजॉर्ट में आने का, तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ वगैरह भी आई हुई है। यहाँ पे हम लोग शाम को आएंगे अच्छे से, थोड़ा रेस्ट करके। अभी तो फिलहाल लंच टाइम है और यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट टाइमिंग है लंच की, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में, और हमें मिल नहीं रहा कि एग्जैक्टली लंच होता कहाँ पे है। तो इनकी लंच की डिशेज कुछ ऐसी हैं, यहाँ पे कुछ ऑर्डर पे नहीं चलता, बुफे सिस्टम है। उसमें हमें मिला है राइस, रोटी, पनीर 2 प्याज़ा, सोया चाप, गट्टा एंड रायता। किस चीज़ के लड्डू है? चूरमा बाटी। सही है, टेस्टी हो रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है, एक नंबर। खाना कैसा था? खाना भी बहुत अच्छा है और पनीर के अंदर आलू डाल दिए। हाँ, इधर है 5 फीट, उधर है 3 फीट। 5 इधर भी। हाँ, पानी गीला है क्या? ड्राई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ चंदन। हमारा डे 2 है आज सरिस्का में। ये जो लोकेशन है, मुझे पहले ऐसे लगा कि शायद ये सरिस्का फॉरेस्ट है, उसके अंडर में है, बट ये सरिस्का फॉरेस्ट का जो स्टार्टिंग कह लो या दूसरी तरफ से एंड कह लो, वो है। तो डे 2 है हमारा और अभी आज हम लोग यहाँ से करेंगे चेकआउट और जाएंगे भानगढ़ या फिर दूसरी लोकेशन है। तैयार व्यार हो गए, हमें ब्रेकफास्ट ले आना है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बुफे सिस्टम है काइंड ऑफ यहाँ पे। साढ़े 9 बजे की वैसे हमारी प्लानिंग है कि हम लोग निकल जाएं। हमारा जो नेक्स्ट है भानगढ़ के, अगर हम लोग 9:30 बजे तक तैयार नहीं होते, जो फर्स्ट ग्रुप है जो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका है वो भानगढ़ के निकल जाएगा, और जो बाकी जो दूसरा ग्रुप है, मतलब जो हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो गए हैं, वो फिर दूसरे राइडर्स के साथ जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लानिंग है आज की।
भाई यूट्यूबर भाई यार यूट्यूबर भाई हेलो व्हाट्सअप हाउ आर यू सब बढ़िया अभी स्टार्ट तो कर लें दो। स्टार्ट होगी तो फिर जबान नहीं चलेगी ना भाई स्टार्ट है अरे वाह सही है अरे मैं तो आई नहीं था। अरे वाह यार रॉक क्या देख रहे हो खाना खाओगे आ जाओ ना खा लो कोई बात नहीं पैसा तेरा भाई देगा चिंता नहीं। सो ये होता है ग्रुप राइड में, बाकी सब लोग एंजॉय कर होते हैं, लेकिन एडमिन जो होते हैं उनको सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सब खा रहे हैं और ये एडमिन मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई लेनी पड़ती है। और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने लिया है फ्रूट में पपीता, क्या बोलते रहे थे, सेवैया नमकीन वाली, आलू पूरी। हम लोग एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद आपसे बात करते हैं। So guys, all set for today. This is the time to say goodbye to सरिस्का। ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो टाइगर रिजर्व था उसके अंदर से ही आए, तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई शाम को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखे थे। और टाइगर यहाँ पे नॉर्मली पता है यार, हर जगह कहते हैं कि टाइगर दिखेंगे बट टाइगर मिलते नहीं, हमें भी पता है। उसके लिए काफ़ी, अगर आपको टाइगर देखना है तो रियली आपको थोड़े दिन का और स्टे लेना पड़ता है, बट हमारे पास टाइम की कमी है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आज का प्लानिंग तो हमारा सीधे दिल्ली जाने का है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस विच इज़ एक्चुअली हॉन्टेड प्लेस। सो लेट्स गो एंड देखते हैं कि एक्चुअली वो हॉन्टेड प्लेस कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है और क्या वाइब्स आती हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद। एंड जो मैं ग्रुप बता रहा था जिसके साथ हम लोग आए हैं DRER, तो ये है वो सारे ग्रुप के मेंबर्स एंड उनकी बाइक्स, क्योंकि ये दिल्ली रॉयल एनफील्ड राइडर्स हैं। तो आपको यहाँ पे जितनी भी बाइकें मिलेंगी सारी रॉयल एनफील्ड्स की हैं। मुकेश बख्शी नहीं, मेरे मुंह से निकल गई। तो ये इसकी बेसिकली मोटा मोटा जो है आपकी हिस्ट्री है। बाकी आप पुरातात्विक विभाग की किताबों में और जो बोर्ड्स में लिखा है लंबा चौड़ा लिटरेचर पढ़ सकते हैं। थैंक यू भाई, ये नॉलेज तुमने कहाँ से पढ़ा? मैंने यूट्यूब में देखा था।